Start. Good morning, friends and viewers. I wish you Merry Christmas and I wish you 2022 coming New Year as a Happy New Year. We are at the fag end of 2021. इस साल 2021 के अंदर हमने क्या खोया और क्या पाया। जब भी कोई साल खत्म होता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि हमने क्या इस साल में खोया और इस साल में क्या पाया। अगर हम खोने की बात करते हैं तो हमने अपने बहुत सारे साथियों को वर्ल्ड वाइड खोया। मैं उनको सबको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं जिन परिवारों ने अपने सगे संबंधियों को, अपने यार दोस्तों को खोया है। ये एक बहुत दुख की घड़ी थी जिसके अंदर कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को एक बार पूरा प्रभावित किया और एक स्टैंड स्टिल कर दिया। ऑल वर्ल्ड वाज स्टैंड स्टिल। अभी भी खतरा टला नहीं है। ओमिक्रॉन अभी भी हमारे सर पे मंडरा रहा है, पर हमें डूज एंड डोंट को फॉलो करते हुए इसके साथ अपने आप को बचाना है। अब रही बात कि हमने क्या पाया है। हमने बहुत कुछ पाया है। हमारा आप इस प्रेम प्यार बढ़ा है, हमारा फैमिली टाइम बढ़ा है, हमने एक दूसरे के रिश्तों को नजदीक से जाना और पहचाना है। इस दौरान हमारा जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, जो आईटी इंडस्ट्री है, उसने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी क्योंकि हमारा सारा डिपेंडेंस ऑनलाइन व वर्चुअल टेक्नोलॉजी पे आ गया, जिसके अंदर हमारी आईटी इंडस्ट्री इट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन ए ईयर और सो। ये इंडस्ट्री जो है ऑयल इंडस्ट्री से भी बड़ी हो जाएगी। ऑयल इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री उसको भी आउटप्लेस करने को जा रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारी यूथ के लिए गर्व की बात है कि जिन्होंने अपनी मेहनत से ये आईटी इंडस्ट्री क्रिएट की। पर इस आईटी इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर का योगदान तो है ही है, इसमें सबसे अधिक योगदान है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर का। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। इंग्लिश जानना, इंग्लिश को बारे में लैंग्वेज को सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई? ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जबकि हम हिंदी बोलते हैं एंड आई ऑल्सो लव माई मदर टंग हिंदी, बट हमारे को इंग्लिश के पीछे क्यों भागना? हमें इंग्लिश से क्या मिलेगा? तो उसमें मैं एक बात यही कहना चाहूंगा, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। वी शुड रिस्पेक्ट आवर मदर टंग, वी शुड रिस्पेक्ट आवर रीजनल लैंग्वेज। वी डू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस, बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे को कैरियर के अंदर बढ़ा रही है, जो हमारे को ग्लोबल एक पहचान बना रही है। हमारा यूथ जो है आज वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपनी जीविका कमा के अपने घर को रेमिटेंसेस भेज रहा है। अब रही बात कि इसके क्या फायदे और कैसे हम इसको सीख सकते हैं। आज हम भी आपको एक YouTube के माध्यम से टेंसेस के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, आइल्स के बारे में भेज रहे हैं। इसी तरह के और भी कंटेंट्स आपको आज की डेट में YouTube पे, नेट पे अवेलेबल हैं। आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। जिस भी शहर में आप रहते हैं, आप वहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां जाके लैंग्वेज सीख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश का बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करता हूं जो मेरे ही यहाँ वेव ओवरसीज के ऑफिस में पिछले साल हुआ। हमारे को एक टास्क मिला, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक यूनिट है ऑलराउंड। वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाता है, एग्रीकल्चर मशीनरी बनाते हैं। उन्होंने हमारे को अपनी मैन पावर को इंग्लिश बोलने के लिए नियुक्त किया। वो जो वर्कर्स थे हार्डली 8th या 10th या ITI पास थे, पर उनका इंग्लिश जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि वहां वो हॉलैंड की कंपनी है, हॉलैंड बेस्ड कंपनी है, तो उन्हें कई बार हॉलैंड जाना पड़ता था या हॉलैंड का इंजीनियर यहाँ आता था, तो उनका एक लैंग्वेज प्रॉब्लम, एक लैंग्वेज बैरियर था। तो हमने उन्हें इंग्लिश सिखाना शुरू किया और वो काफी हद तक इंग्लिश सीख गए। ये बात काफी दिन पुरानी हो गई। हम भी इस बात को अगले टास्क की तरफ चल पड़े और हम ये भूल गए कि हमने वहां पर क्या काम किया था। तो उनमें से 2 वर्कर्स जो
आए हमारे पास और बोले हमने सर का थैंक्स करना है और कि जैसे आपने हमें ये लैंग्वेज इंग्लिश सिखाई। तो इट इज ए रूटीन टास्क फॉर अस। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ऑलरेडी आते हैं और सीखते हैं, बट उन्होंने जो बात बताई, आई वॉज थ्रिल्ड टू नो कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या मायने और लाइफ के साथ कैसे जुड़ी हुई है। उन्होंने शेयर किया कि हमारे जो इंजीनियर हैं जो हॉलैंड से हमारे पास आते हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो गई और हमारे को पता चला कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई। हमने उन्हें फोन के माध्यम से कंडोलेंसेस हमने दिए और हमने ये समझा और जाना कि उन्होंने अपनी वाइफ को कैसे खोया, और हमें पता चला कि उनकी वाइफ को कैंसर था। तो एक उन्होंने बोला कि अगर आज हम इंग्लिश लैंग्वेज को ना जानते तो हम अपने कंडोलेंसेस, अपने दुख व्यक्त उन इंजीनियर को नहीं कर सकते थे जो हमने लैंग्वेज के माध्यम से किया। तो फिर उस दिन मुझे भी ये बात लगी कि लैंग्वेज सिर्फ हमारी जीविका के साथ नहीं जुड़ी हुई, कोई भी लैंग्वेज जो है वो हमारे जीवन के साथ भी जुड़ी हुई है। तो इस इंग्लिश लैंग्वेज को प्लीज कल्टीवेट एज ए हॉबी, कल्टीवेट एज ए प्रोफेशन, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द यूथ। आपको जान के हैरानी होगी, चाइना के अंदर इतनी क्रेज है इंग्लिश सीखने की, वहां सबसे ज्यादा क्रेज है इस समय इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि यूथ वहां का भी बहुत ज्यादा इस कैरियर कॉन्शियस है। हमारा यूथ भी बहुत कैरियर कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा अलर्ट है, और ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में इंग्लिश सीखने के लिए गांव से, शहरों से आ रहे हैं। मैं आपको सिंपल टिप बोलता हूं, आप प्लीज जहां भी मेरे को इस वीडियो को देख रहे हो, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर प्लीज पढ़ना शुरू कीजिए। आप सिर्फ 5-10 मिनट रोज की इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको 5-10 वर्ड्स को देखिए। जैसे जैसे आपका वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपका कमांड ओवर लैंग्वेज बढ़ेगा। दिस इज द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट टिप फॉर एवरीवन हु वांट्स टू विश टू लर्न इंग्लिश। और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल ये कोई हवा नहीं है जिसे आप नहीं सीख सकते। इट्स ए वेरी इजी, प्लीज ट्राई फॉर दैट एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9034200642 के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे फ्री लैंग्वेज टिप्स ले सकते हैं। वी आर ऑलवेज हैप्पी। हम अपने देश के नौजवान को अपने वेब ओवरसीज की तरफ से हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है, बिकॉज हमारी टैगलाइन भी यही है, वेब ओवरसीज विद द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट एंड बिहाइंड द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर अब्रॉड। सो वी विल फुलफिल योर ड्रीम्स, we are with you and we will make you through. Thank you very much. Have a nice day.